नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप आप सब लोगों ने वारी एनर्जीज़ के आईपीओ को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि मार्केट के गिरते हुए रुख को देखते हुए में भी लोग थोड़ा सा आईपीओ में लगाने से परहेज़ करेंगे, और एग्जैक्टली आप देखिए वही हुआ कि वारी एनर्जीज़ का जो आईपीओ था वो लगभग 10 से 11 गुना सिर्फ सब्सक्राइब हुआ है, विच गिव्स यू अ फेयर चांस फॉर अलॉटमेंट ऑफ दिस आईपीओ। तो देखेंगे आज रात को ये पता चली जाएगा कि आईपीओ अलॉट होने वाला है कि नहीं। अच्छी चीज़ ये कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं गिरा है, और यही चीज़ कुछ लोग जो मिस कर जाते हैं। तो आप देखिए दीपक बिल्डर्स के आईपीओ को 32-33 गुना सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ, वेरएज वारी एनर्जीज़ के बारे में सिर्फ लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो ये आईपीओ 10-11 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, वेरएज इसका मार्केट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये अभी भी स्ट्रॉन्ग कमांड कर रहा है, अराउंड 80% ग्रे मार्केट प्रीमियम कमांड कर रहा है। तो लेट्स सी, होपफुली ये आईपीओ आपको ज़रूर मिलेगा। और आज हम बात करने वाले हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की। ये आईपीओ कल से लॉन्च हो रहा है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इज दैट आईपीओ ऑल्सो ऑल दैट वर्थ फॉर सब्सक्राइबिंग, और शैल वी जस्ट गिव इट अ पास। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ का एक जल्दी से स्नैपशॉट हम पहले समझ लेते हैं। आईपीओ के साइज की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 5,430 करोड़ का आईपीओ साइज लेके आ रहे हैं। इसको अगर मैं ब्रेकअप करूं तो सिर्फ 23% प्राइमरी प्रोसीड्स हैं और 77% ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल। तो अब देख रहे हैं कि अराउंड मोटा पैसा जो है प्रमोटर्स लेके जा रहे हैं, प्रमोटर कंपनी लेके जा रही है, वेयर एज ओनली 23% जो है वो सिर्फ कंपनी की ग्रोथ के लिए लगाया जा रहा है। प्राइस बैंड आप देखोगे तो 440 से 463 रुपीज का है, मतलब हर एक लॉट 32 शेयर्स का कंसिस्ट करेगा। इसके ओपन क्लोज डेट की बात करें तो 25 अक्टूबर, मतलब कल से ये आईपीओ खुल रहा है, और ये खुला रहेगा 29 अक्टूबर के 4 बजे तक। लिस्टिंग डेट इसका 9 नवंबर है, जो कि है मंडे। अब इस आईपीओ के बारे में अगर थोड़ी सी मैं आपको प्रीलूड दूं तो इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं लग रहा है दोस्तों ये आईपीओ, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, जो कि ऑफ मार्केट किसी भी आईपीओ के लिस्ट होने से पहले जो प्रीमियम चलता है वो इतना कुछ इंप्रेसिव नहीं है। ये सिर्फ 16% के अकाउंट ग्रे मार्केट प्रीमियम ये आईपीओ आज की तारीख में कमांड कर रहा है। और जो कंसर्निंग चीज जो ये है कि जिस दिन ये आईपीओ लॉन्च हुआ था उस दिन से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरता जा रहा है। 105 रुपए था जिस दिन ये लॉन्च हुआ था, और आज ये लुढ़क के आ गया 75 रुपीज ओवर द प्राइस बैंड ऑफ 463 रुपीज। तो दैट इज वन कंसर्निंग थिंग कि कोई भी जनरली आईपीओ अगर हाइप रहता है तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जनरली जैसे जैसे आईपीओ की डेट पास आती जाती है, खुलने की डेट, प्रीमियम बढ़ता जाता है। लेकिन इसके केस में मे बी मार्केट करेक्शन मोड में है तो शायद उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा होगा, बट स्टिल दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी आईपीओ। तो ये मैं कहूंगा कि जो लोग इंफ्रा में प्ले देखना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिन लोगों को इन्वेस्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मे बी उन लोगों के लिए ये आईपीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। की फैक्ट्स हम देख लेते हैं इस आईपीओ के बारे में, एफकॉन्स इंफ्रा के बारे में। ये एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी विच वाज फाउंडेड इन वे बैक इन 1959। तो ये काफी पुरानी, मतलब 6 डेकेड्स पुरानी हम कह सकते हैं ये कंपनी है, विच वाज फॉर्म्ड इनिशियली एज अ पार्टनरशिप विद रोडियो इंजीनियरिंग स्विट्जरलैंड। सन 2000 में शापुरजी पालुंजी ग्रुप ने इसमें मेजोरिटी स्टेक ले लिया था। तो आज हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ शापुरजी पालुंजी ग्रुप, जिसका स्टैंडिंग, जिसका क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत ही अच्छा है। दे आर इक्विवेलेंट टू द टाटाज, अंबानीज एंड अदानीज आज की तारीख में। अब ये फास्टेस्ट गोइंग ग्रोइंग ईपीसी कंपनी है। ईपीसी बोले तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन इसका फुल फॉर्म रहता है, और इसके रेवेन्यूज जो है वो इन एक्सेस ऑफ 13,500 करोड़ आज की तारीख में है, विच इज ह्यूज। तो अभी किस बिजनेस में है बेसिकली, ये जरा क्विकली देख लेते हैं। 4 ब्रॉड सेगमेंट्स हैं जिसमें ये 13,500 करोड़ का रेवेन्यू कुल मिलाकर कंट्रीब्यूट होता है। मरीन और इंडस्ट्रियल एक है जहां पर ये हार्बर्स, ड्राई डॉक्स, पोर्ट्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर ये सरफेस ट्रांसपोर्ट में है जहाँ पे ये एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन अंडरटेक करते हैं, रोडवेज, हाईवेज, इस तरह की चीजें ये करते हैं। अर्बन इंफ्रा में ये लोग हैं जहाँ पर ये टनल्स, मेट्रोज का काम अंडरटेक करते हैं, और ऑयल एंड गैस, मतलब ऑफशोर और ऑनशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स ही अंडरटेक करते हैं। अब फाइनेंशियल्स को मैंने 3 चीजों में डिवाइड कर दिया, जो चीजें एक्चुअली आपके लिए नेसेसरी है, मतलब नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस डिटेल्स। जो बेसिक चीजें आपको इस कंपनी की, इस पर्टिकुलर कंपनी वाले देखनी चाहिए। देखिए रेवेन्यूज पिछले 2 साल के अगर हम देखें तो 12,844 करोड़ था 2023 में, जो कि बढ़कर हो गया है 13,646 करोड़, विच इज सो जंप ऑफ 6.2% ओनली। प्रॉफिट्स पिछले साल 410 करोड़ थे, इस साल 450 करोड़ हो गए, दैट इज अगेन 3.25% की मार्जिन पे ये लोग काम करते हैं, जो कि हम लोग कहेंगे कि नॉट दैट गुड मार्जिन ओइंग टू द सेक्टर। ऑब्वियसली जिस सेक्टर में ये है उस सेक्टर में इतना मार्जिन बनते ही नहीं है। डेट
डेट इनका कुछ एक मैं कहूँगा ज्यादा है, गोइंग टू द अगेन द इंडस्ट्री जिसमें ये काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में, वहां पर कर्जे की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो 1612 करोड़ का डेट था इनका 2023 में, जो कि बढ़ के हो गया 2523 करोड़। मतलब पिछले साल 12.5% टोटल रेवेन्यू का डेट था, ये बढ़ के हो गया है 18.5%। अब अगर मैं इसको एकदम स्ट्रेट और सिंपल शब्दों में इसके स्ट्रेंथ्स और इसके वीकनेस क्या है, मतलब प्रोज और कॉन्स क्या है, वो अगर क्विकली मैं आपको बताऊं, तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एग्जीक्यूशन का रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। पिछले अगर हम 20 25 30 साल की बात करें, इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इन्होंने टाइम पे ऑर्डर कोई एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं किया है या फिर इनका नाम खराब हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के चलते, ऐसा कभी नजर नहीं आता। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड। ब्रांड रिकॉल जो है, जो मैंने आपको बताया कि ये अदानी अंबानी और टाटास के लाइक्स का ये ग्रुप है, शापूजी ग्रुप, बहुत पुराना, बहुत ट्रस्टेड ग्रुप है, बहुत हॉनेस्ट और ये इंटीग्रिटी है इस ग्रुप की, इसके लिए जाना जाता है, जस्ट लाइक द टाटास। इसका ऑर्डर बुक जो है ये काफी बड़ा है, 32,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक क्यों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो ऑर्डर बुक से ही आती है। तो 32,000 करोड़ के ऑर्डर बुक के मतलब अगले 3 से 4 साल का ऑर्डर बुक, अगले 3 से 4 साल जो रेवेन्यू करने के लिए इनको ऑर्डर बुक लगेगा, वो ऑलरेडी इनके पास है। देखिए कॉन्स की मैं अगर बात करूं, तो ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, तो वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा सीमेंट, बहुत ज्यादा स्टील और इस तरह के फाउंडेशन वर्क, सिविल वर्क, ये सब बहुत चलते हैं, जिस कारण इनको फाइनेंशियल कैपेसिटी इनको बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनको डेट बहुत उठाना पड़ता है इनके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए, विच मेक्स इट अ डेट रिडन कंपनी मैं कहूंगा। तो ये डेट रिडन कंपनी हो गई, तो देयर कैश फ्लो हैज टू बी प्रॉपर, जिसके चलते ये अपने डेट्स को सर्विस करते रहे प्रॉपरली। 70% इनका बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट से आता है दोस्तों। और गवर्नमेंट में एक चीज आप सबको पता होगी कि कलेक्शन कभी भी टाइम पे नहीं आता है। तो ये चीज थोड़ी सी निगेटिव साइड में इसकी है कि गवर्नमेंट से अगर पैसे लेट आएंगे तो फिर आगे जाके मे भी, अभी तक तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड है, लेकिन आगे जाके किसी वजह से कोई बड़ा प्रोजेक्ट इनका अगर कलेक्शन वहां पर अटक जाता है, तो वो उसके बाकी प्रोजेक्ट्स को हैम्पर कर सकता है। और अल्टीमेटली थिन मार्जिन है इस सेक्टर में, ऑब्वियसली सभी के थिन मार्जिन है। तो इसका अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं, तो देखो इसमें दोस्तों ज्यादा डिविडेंड्स की आप अपेक्षा नहीं कर सकते, या फिर बोनस स्प्लिट इस तरह के चीजों की आप अपेक्षा इस तरह के बिजनेस में ज्यादा नहीं कर सकते। अब मैं इस ओवरऑल इस क्विक स्नैपशॉट के बाद मेरा वर्डिक्ट ये रहेगा दोस्तों कि देखिए इसके लिस्टिंग गेन्स तो इतने कुछ लग नहीं रहे हैं इंप्रेसिव होंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, एक तो मार्केट करेक्शन मोड में है, और दूसरा इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं कि 77% ऑब्वियसली ये ऑफर फॉर सेल है जो कि प्रमोटर्स के पास जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये सिर्फ 23% ऑफ द टोटल 5,000 करोड़ ये कंपनी में लेके आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक डैम्पनर है। दूसरी चीज ये है कि ये डेफिनेटली वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। देखिए इसका कंप्यूटर अगर हम बात करेंगे तो लार्सन एंड ट्यूब्रो है, और लार्सन एंड ट्यूब्रो किस साइज की कंपनी है आपको पता है, 4,70,000 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आगे चल के ये कंपनी भी ग्रो तो होगी, लेकिन इट विल बी अ स्लो एंड स्टडी वेल्थ क्रिएटर, क्योंकि जिस सेक्टर में है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यहाँ पर किसी भी कंपनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ऐसे इमीडिएट और इंस्टेंट वेल्थ क्रिएट करके किसी ने नहीं दिए, अनलाइक एनी अदर आईटी सेक्टर्स के सामने। अगर हम कंपेयर करें सर्विस सेक्टर के सामने, दे हैव बीन अ स्लो एंड स्टडी वेल्थ क्रिएटर्स। मतलब लॉन्ग टर्म में आप इसको रखेंगे तो धीरे 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 ये आपको पैसा बना के देगा, लेकिन ऐसा कोई माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स इमीडिएटली आपको बना के देने वाला शेयर में से नहीं है। तो जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो लोग बहुत गंग हो हैं, जो जो सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाके बहुत बूम होगा, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक अच्छा शेयर है। ब्रांड रिकॉल अच्छा है, तो वो लोग इस शेयर में इन्वेस्ट करने का देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो भी शेयर्स हैं वो मूव बहुत स्लो करते हैं, और एक बार गिरावट आने के बाद इतनी इमीडिएटली वो अपना रन अप कर नहीं पाते, कैचअप रैली इतनी जल्दी नहीं आती उनमें। तो ऑल एंड ऑल मैं इस स्टॉक पे न्यूट्रल हूँ, अनलाइक वारी एनर्जी जहां मैंने बहुत ही अग्रेसिवली कहा था कि मैं इसमें अप्लाई करूंगा ही, और मैंने आप सबको भी सलाह दी थी कि इसमें आप जरूर अप्लाई कीजिए। इसमें मैं एक न्यूट्रल स्टांस लूंगा। जो लोग इस पूरे इस छोटे से प्रेजेंटेशन को समझने में जिनको लगता है कि स्टिल दे वांट टू गो फॉर द आईपीओ, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।